भिखारी और युधिष्ठिर। महाभारत की एक छोटी सी कथा है। एक भिखारी ने भीख मांगी। युधिष्ठिर कुछ काम में लगे थे। कहा, कल आ जाना। भीम पास में बैठा था। उसने उठाया एक ढोल और जोर से बजाया और भागा गांव की तरफ। युधिष्ठिर ने कहा, तू क्या कर रहा है? क्या हो गया है? उसने कहा, मैं गांव में खबर कर आऊं कि मेरे भाई ने समय को जीत लिया है, कल का आश्वासन दिया है। भिखारी से कहा है कि कल आ जाना। इसका मतलब है कि कल हम यहाँ रहेंगे। इसका मतलब है कि कल तू भी रहेगा। मेरे भाई ने काल को जीत लिया है। इतनी बड़ी घटना घट गई है तो मैं जरा ढोल पीट कर गाँव में खबर कर आऊं। युधिष्ठिर को बात समझ में आ गई। दौड़े भिखारी को वापस ले आए और कहा, क्षमा करना, कल का क्या भरोसा, तू अभी ले जा। शिक्षा, अकड़ मत कर कि तू सब जानता है। ऐसे जानने वाले बहुत डूब मरे हैं। यह बड़ा प्यारा वचन है। मन बड़ा सयाना है, हर चीज में सलाह देने को तैयार है। वहाँ भी जहाँ कुछ जानता नहीं है, हर बात में गुरु बनने की तैयारी है। मन शिष्य नहीं बनना चाहता, गुरु बनने को सदा तैयार रहता है। कूड़ा कंकड़ इकट्ठा कर लेता है। यहाँ वहाँ से इंसान को अपने मन पर काबू पाना बहुत जरूरी है। एक ईसाई पादरी। एक छोटे से गांव में ऐसी घटना घटी कि एक ईसाई पादरी आया। आदिवासियों का गांव है बस्तर में, और आदिवासियों को समझाना हो तो आदिवासियों के ढंग में समझाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सिद्धांत की बात करने से तो कोई सार नहीं। न शास्त्र वे जानते हैं, न शब्द वे बहुत समझते हैं। तो उससे एक तरकीब निकाली और उसने कई लोगों को ईसाई बना लिया। उसने तरकीब ये निकाली कि वह गांव में जाता, थोड़े बहुत धर्म की बात करता, भजन कीर्तन करता और फिर दो मूर्तियां निकालता अपने झोले से, एक जीसस की और एक राम की, और दोनों को पानी में डालता। एक बाल्टी भरवा लेता और दोनों को पानी में डालता और कहता कि देखो, जो खुद बचता है वही तुम्हें बचा सकता है। जो खुद ही डूब जाए वे तुम्हें क्या बचाएगा। राम की मूर्ति लोहे की बना ली थी और जीसस की मूर्ति लकड़ी की बना ली थी। तो जीसस को तैरते और राम को एकदम डुबकी मार जाते। गांव के आदिवासी समझे कि बात तो बिल्कुल सच्ची है, तर्क साफ है, क्योंकि इन राम के पीछे हम फंसे हैं और ये खुद ही डूब रहे हैं। उनसे इस कारण कई लोग को ईसाई बना लिया। एक हिंदू सन्यासी गांव में मेहमान था। वह बड़ा योग्य आदमी था। गांव के लोगों ने उससे भी कहा कि ये तो बड़ा रहस्य है, साफ है मामला, लेकिन लोग ईसाई हो गए। वे भीतर गया देखने। उसने समझ लिया कि मामला क्या है। भरी सभा में जब लोग इकट्ठा हुए तो उसने कहा कि ऐसा काम किया जाए, पानी तो ठीक है, आग जलाई जाए, जो बच जाए वही तुम्हें बचाएगा। गांव के लोग ने कहा, ये तो बिल्कुल साफ मामला है, असली चीज तो आग है, पानी में क्या रखा है। वे ईसाई पादरी बड़ी मुश्किल में पड़ गया। उसने बड़ी कोशिश की कि बच निकले, लेकिन गांव के लोगों ने पकड़ लिया। उन्होंने कहा, कहाँ जाते हो? ये तो परीक्षा होनी ही चाहिए, क्योंकि अग्नि परीक्षा तो शास्त्रों में भी है। जल परीक्षा कभी सुनी है? वे जीसस जल गए। शिक्षा, संप्रदाय जीते हैं सूत्र तर्कों से। बहुत छोटे तर्कों पर बहुत छोटी छोटी गिनना को जमा कर धीरे धीरे वे अंबार खड़ा करते हैं। एक एक ईंट गणना की है, दूसरे की निंदा की है, दूसरों को छोटा बुरा बनाने की है। प्रेम तो कहीं पता भी नहीं चलता, और जो घृणा फैला रहे हैं वे प्रार्थना कैसे करते होंगे। उनकी प्रार्थना में भी वही घृणा होगी। साधु, गाय और किसाई। एक बार एक साधु मंदिर में साधना कर रहे थे। उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा एक गाय उनके आगे से भागकर मंदिर के पीछे छुप गई। काफी भयभीत थी, और थोड़ी देर बाद उसके पीछे पीछे एक किसाई भी अपने हाथ में तलवार लेकर वहां पहुंच गया। अब वे किसाई साधु से पूछता है, बाबा जी, क्या आपने यहाँ एक गाय को आते देखा है? साधु किसाई के हाथ में तलवार देखकर समझ गया कि आज मैंने गाय के बारे में बता दिया तो गाय का आज अंत निश्चित है।
साधु बड़ी दुविधा में था, क्योंकि झूठ वह बोलता नहीं और किसी पक्षी को मरते हुए भी नहीं देख सकता। अब किसाई के बार बार पूछने पर साधु एक बड़ी उलझन में फंस गया, क्योंकि वह झूठ बोलकर अपना सत्य का नियम नहीं तोड़ना चाहता और गाय को अपनी आंखों के सामने मरते हुए भी नहीं देखना चाहता। इस दुविधा से छुटकारा पाने के लिए साधु ने मौन रहना उचित समझा, लेकिन कसाई भी अपनी बात पर टिका रहा। साधु के जवाब न देने पर वह वहीं बैठ गया। अब साधु ने सोचा, ऐसे ये जाने वाला नहीं है, तो उन्होंने अपना साधु संत वाला दिमाग चलाया। साधु अपनी आंखों की ओर इशारा करके बोला, जिन्होंने देखा है वे बोल नहीं सकती, और अपने होठों की ओर इशारा करके बोला, जो बोल रहे हैं उन्होंने देखा नहीं है। ये बात सुनकर किसाई साधु के चरणों पर गिर गया और उनका मुरीद बन गया।